सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना एक स्टूडेंट के लिए उसका वीज़ा आने में, वो हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अपना वीज़ा लाइक लगवाने के लिए। आप उनको एश्योरिटी दिलाओ, अपनी एसओपी इतनी स्ट्रांग बनाओ कि वो रिजेक्ट ही ना कर पाए आपका वीज़ा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ये है गाइज। Hello guys, myself Ankita and welcome back to another informative video about UK, like about the visas process. So मेरे पास काफ़ी सारे DMs आ रहे थे इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे कि उनका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद आफ्टर प्रोसेस क्या रहेगी। सो मैं आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है कि कैसे हम अपना स्टूडेंट वीज़ा लगवा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो मैं आपको बताने वाली हूँ सारे के सारे स्टेप्स जो भी स्टूडेंट वीज़ा में होते हैं। सो बने रहना मेरी वीडियो के साथ और वीडियो को ना लास्ट तक देखना क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए ये। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल ऑन टू द वीडियो एंड प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना और आपको और कोई वीडियो यूके के अबाउट चाहिए तो कमेंट कर देना, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ना डीएम कर देना अगर आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए। मैं हर एक का रिप्लाई देती हूँ एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि थोड़ी यूके में लाइफ थोड़ी बिजी है। अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है ना तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगी आप लोगों को, पर मैं जितनी मैं कोशिश करती हूँ मैं सबके रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करती हूँ। तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टूडेंट वीज़ा लगवाते टाइम ना स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए अपना वीज़ा लगवाने के लिए, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, फिर फंड्स हो गए, फिर उसके बाद फ़ीस कितनी लगेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है, कंडीशन क्या है अभी यूके की, उनको जॉब्स के लिए भी चाहिए कि कैसी जॉब सिचुएशन क्या है। उनके माइंड में ना 100 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। तो वो मैं ना वीडियोज़ में आपको बताती रहूँगी। आपको जो भी वीडियो चाहिए ना आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहले तो ना यार देखो, हमें किसी भी अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बेस्ट लगती है अपनी फीस के अकॉर्डिंग, या फिर आपका कोर्स स्ट्रक्चर और आपका कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, सो मेनी क्वेश्चन। तो आप अपनी रिसर्च अपने अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चाहिए ऑफर लेटर। ऑफर लेटर हमें अप्लाई करना है। ऑफर लेटर को अप्लाई करने के लिए ना सबसे पहला हमारा स्टेप्स होता है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए फॉर श्योर। फिर हमारे पास होनी चाहिए हमारी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी कोई कुछ करना चाहते हो ना तो आपके पास वो सारी आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। फिर उनको चाहिए होता है LOR। LOR होता है हमारा, कम से कम उनको ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उनको ना कम से कम 2 तो चाहिए ही, पर मैं कहूँगी कि आप ना 3 ले लो। अगर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन भी हो रखी है तो आप 10th का ले लो, 12th का ले लो। आप कहीं पे आपका वर्क एक्सपीरियंस है आप वहाँ का LOR ले लो। तो उनको ये श्योर कराना होता है कि हाँ भाई हम ना अच्छे स्टूडेंट्स हम रह चुके हैं, हम अच्छे एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। मीन्स वो आपका ना एक करेक्टर सर्टिफिकेट्स होता है, वो जस्ट आपका एक उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई ये बच्चा ना इसने अपनी कंट्री में भी बहुत अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, ये हमारी कंट्री में आके भी ना अपनी एजुकेशन अच्छे से ही कंप्लीट करेगा। तो LOR उनको चाहिए होती है। और यार सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना एक स्टूडेंट के लिए उसका वीज़ा आने में, वो होता है उसका ऑफर लेटर जो भी है, कंडीशनल अनकंडीशनल, उसकी SOP ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ना आपकी SOP है। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसमें हम ना उस गवर्नमेंट को यूके की गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि हमारा ना यहाँ आने का पर्पस क्या है। अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो ना तो उनको वो शो करना पड़ेगा कि आप क्यों इतने इतनी आपके अंदर वो आप विश क्यों कर रहे हो कि भाई हमें ना यूके में ही आके पढ़ना है। तो SOP में आपको डिफाइन क्या क्या करना होता है। SOP की अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए ना, मेरी SOP कैसी थी, मैंने कैसे बनवाई थी, तो आप मेरे को कमेंट्स करना। मैं SOP की एक अलग से वीडियो बना दूंगी। मैं यहाँ आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि कैसे SOP में क्या क्या होता है आपका।
सो एसओपी में ना वो आपसे पूछेंगे कि आपने यही कोर्स क्यों चूज़ करा है यूके में पढ़ने के लिए, क्या ये रेलिवेंट है आपकी फर्दर जो आपने प्रीवियस वर्क किया है, और या भी आपने प्रीवियस जो एजुकेशन थी आपकी उसके साथ ये मतलब कुछ मेल जोल खा रहा है या नहीं खा रहा है, या फिर तुम ऐसे ही चूज़ कर रहे हो। तो फिर कोर्स हो गया, फिर आपकी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ये होता है कि अगर आप लाइक आ रहे हो यूके में तो आप यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हो, कोई और यूनिवर्सिटी आप चूज़ क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी के बाद आपको हो गया कि यार आप यूके ही क्यों आ रहे हो एजुकेशन के लिए। लाइक उनके ना ये क्वेश्चन होते हैं, उनका सिर्फ एक होता है कि वाई आर यू चूजिंग दिस कोर्स, दिस यूनिवर्सिटी, दिस कंट्री। लाइक जस्ट वो वाई का क्वेश्चन है। एसओपी में आप उनको ये एश्योरिटी देते हो कि भाई ना हाँ हम आपकी कंट्री में ना स्टडी करने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद स्टडी करने के बाद ना मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये है, फिर मैं अपनी कंट्री वापस चला जाऊँगा या फिर थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लूँगा, क्योंकि आपके पास राइट है कि आप ना थोड़ा 2 साल का वर्क यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आप अपनी कंट्री जा सकते हो। तो आप उनको एश्योरिटी दिलाओ, अपनी एसओपी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो रिजेक्ट ही ना कर पाए आपका वीज़ा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है गाइज। सो आप अपने माइंड में ज़रूर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आपका लाइक इफ़ आपका एजेंट ना आपकी एसओपी बना रहा है, आप नहीं बना रहे ना, तो आप अपनी एसओपी को ना ज़रूर अपने एजेंट से मांग के ना एक बार रीड कर लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जानना कि उसने क्या लिखा है आपकी एसओपी। इसमें मैं एसओपी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। इसमें ना आपको अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी लाइक उनको बताने हैं कि ये कोर्स आप कर रहे हो ना, तो इससे आपके फ्यूचर में क्या हेल्प होगी। तो ये भी लाइक जो एसओपी में लिखा है ना वही उनको बताना पड़ेगा। अगर डिफरेंट बता दिया ना, लाइक आपका इंटरव्यू होएगा तो वो समझ जाएंगे कि एसओपी आपने नहीं बनाई, और वहीं लाइक वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको कैश लेटर नहीं देंगे फिर। लाइक बहुत सारे बच्चों के डीएम आ रहे थे आइल्स के रिगार्डिंग कि आइल्स लाइक मस्ट है या नहीं है। देखो यार, आइल्स एंड पीटी मैं तो कहूँगी मस्ट है, बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स नहीं मांगती, बट उनको फिर ना आपके इंग्लिश में ना 75% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और लाइक कुछ इसमें होता है कि वेव ऑफ मिल जाएगी आइल्स के लिए या नहीं मिलेगी। तो अगर वेव ऑफ आपने ली भी है ना, तो आपके 75% वो मांगती ही है इंग्लिश में। सो आइल्स एंड पीटी अगर कर लोगे ना, तो यहाँ पे आके आपको इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपका इंग्लिश का लेवल वो थोड़ा होना चाहिए यार, यूके में आए हो तो थोड़ी इंग्लिश तो लाइक काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं बिना इंग्लिश के, फिर यहाँ पे ना उनको प्रॉब्लम होती है, फिर उनको जॉब्स नहीं मिलती बिकॉज ऑफ उनकी इंग्लिश का लेवल लो होता है। तो थोड़ी इंग्लिश की प्रिपरेशन करके आना यार, आइल्स वाइल्स दे दो, पीटी वीटी दे दो, इतना कोई टफ नहीं है, थोड़ी 1-2 महीने की मेहनत लगेगी, कर लो। एक और चीज़ बता देती हूँ, बच्चों को हो रहा था कि लाइक आइल्स क्यों ही करनी, पीटी क्यों ही करनी। देखो अगर 12th के बाद ना 5 साल का गैप आ गया ना, तो फिर तो आपको ना वेव ऑफ मिलेगा ही नहीं, भूल जाओ। और अगर 5 साल का गैप नहीं है तो वेव ऑफ मिल भी जाएगा, बट फिर भी इंग्लिश में 75% चाहिए ही चाहिए, तो कर लो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी तुम्हें मोस्ट। नेक्स्ट यार, ऑफर लेटर हो गया। ऑफर लेटर होने के बाद लाइक ये कंडीशंस आप दे देते हो तो वो आपको ऑफर लेटर दे देते हैं विद इन। कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक 1-2 दिन में दे देती है, कुछ 1 हफ्ते का टाइम लेती है, वो दे देती है ऑफर लेटर। देन उसके बाद होता है आपका एक वो होता है कंडीशनल ऑफर लेटर। आई मीन कंडीशनल ऑफर लेटर में फिर वो आपकी ना कुछ लाइक कंडीशन रख देती है। मान लो कि या तो 50% या फिर 20% या कुछ पाउंड्स आपको फीस उनको पे करनी पड़ेगी। फिर पे करने के बाद या फिर वो दे देंगे कि आप अपनी एसओपी हमें भेजो, या फिर वो दे देंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो तो अपनी डॉक्यूमेंट्स मतलब भेजो हमें ये। तो कुछ ना कुछ कंडीशन रख के ना यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देती है। फिर होता है यार आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में वो देखती है कि बच्चा लाइक कहाँ पे उसका लेवल क्या है इंग्लिश का। जब अगर उसने आइल्स एंड पीटी नहीं दी है तो उसने लाइक नहीं करी, तो लाइक इंग्लिश का लेवल उसका कैसा है वो चेक करते हैं। बच्चा जेन्युइन है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जो भी उसने एजुकेशन के अबाउट अपना बताया है, वर्क एक्सपीरियंस के अबाउट अपना बताया है, वो सब भी ठीक है या नहीं है। मतलब वो सिर्फ ना आपसे पूछेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। तो ना बच्चे ना घबरा जाते हैं क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में। तो मैं ये कहूँगी यार, बेझिझक होके ना पूरे कॉन्फिडेंस से ना उनको जवाब दो। और सबसे पहले ना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देने से पहले ना
एजेंट से ना अपनी एसओपी जान लो भाई कि उस वो क्या लिख रहा है तुम्हारे बारे में, क्योंकि अगर तुम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में ना कुछ और बता दोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आगे जाके, क्योंकि यार अगर तुम उनको करेक्ट डिटेल्स नहीं दोगे ना जो तुमने उनको डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड करी है, तो फिर वो तुमको कहेंगे कि भाई यार तो तुमने ये हमें गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दी और अभी तुम कुछ और कह रहे हो, तो वहीं तुम्हारा रिजेक्शन आ जाएगा ना। तो तुम एसओपी जरूर जरूर उनसे पूछना। और यार वो ना फंड्स देखेंगे कि आपके जेन्युइन फंड्स हैं या नहीं है, एंड मतलब कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे ना बस आपका इंग्लिश का लेवल चेक करेंगे, जेन्युइन है बच्चा या नहीं है, सिर्फ आपके बारे में वो जानना चाहते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। कोई आपसे ना जीके के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो आके कि हाँ भाई ये बता तेरे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है अब, नहीं ऐसा कुछ नहीं पूछते वो। बट आपकी डेली रूटीन के अबाउट वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं। तो डेली रूटीन के लिए क्वेश्चन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर एक बार ना रिवाइज कर लेना। कुछ ना आपको प्रॉब्लम आ रही है मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो और मेरे को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलती भाई वीडियो बनाने के लिए, मुझे चाहिए मोटिवेशन, बिकॉज लाइफस्टाइल ना बहुत बिजी हो जाता है यहाँ आने के बाद, यू नो जॉब होगी स्टडी होगी तो टाइम नहीं मिलता। सो सब्सक्राइब माई चैनल। इंटरव्यू हो गया, फिर क्या ही रह गया ना, उसके बाद आपको सीधा वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देंगे। ऑफर लेटर देने के बाद फिर आपको कुछ वो, अगर आपने फीस पे नहीं करी है ना, अगर उन्होंने कंडीशन नहीं रखी थी कि आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी को। फिर उसके बाद ना आपको मिल जाता है आपका CAS लेटर, एंड देन कैश लेटर मिलने के बाद फिर क्या प्रोसेस होती है, फिर आपको लाइक आपका टीबी टेस्ट होता है, मेडिकल जिसको आप बोलते हो। यूके में सिर्फ टीबी टेस्ट होता है, इसके अलावा यूके कोई ज़्यादा फर्दर टेस्ट नहीं लेता मेडिकल में, बट कनाडा ज़्यादा टेस्ट होते हैं कनाडा जाने वालों के। तो उसके बाद आपका टीबी टेस्ट होने के बाद आपकी लाइक वीज़ा एप्लीकेशन डाली जाती है एजेंट के पास। एजेंट वीज़ा एप्लीकेशन डालने के बाद ना एजेंट आपकी VFS की वो ले लेता है बुकिंग वगैरह, या फिर आप खुद डाल रहे हो तो आप भी ले लेते हो। वीज़ा एप्लीकेशन डालने के बाद आपको VFS सेंटर जाना होता है जहाँ आपके फिर बायोमेट्रिक्स होते हैं। बायोमेट्रिक्स होने के बाद लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं सब कुछ। और ना VFS में यार 3 तरह की ना आप वो ले सकते हो कि आपको नॉर्मल वाला चाहिए वीज़ा, या फिर प्रायोरिटी चाहिए, या फिर सुपर प्रायोरिटी चाहिए। जो नॉर्मल वीज़ा होता है ना उसको 1 महीना लग जाता है आने में, उसका डिसीजन आने में, और जो मतलब आप प्रायोरिटी लेते हो वो ले लेता है 1 हफ्ता। और अगर आप सुपर प्रायोरिटी ले रहे हो ना तो 1-2 दिन में ही आपका रिजल्ट आ जाता है वीज़ा का। तो प्रायोरिटी भी बेटर है, प्रायोरिटी ले लेना, ज़्यादा पैसे फूकने वाली बात नहीं है। पर अगर आपको जल्दी है ना जाने की तो आप सुपर प्रायोरिटी लो, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। सो ये थी यार आज की वीडियो कि आफ्टर प्रोसेस क्या रहता है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ना 2 इंटरव्यू ले लेती है, एक होता है प्री कैश बोल देते हैं उसको, एक फिर कैश इंटरव्यू बोल देते हैं। सो कुछ नहीं होता, दोनों का सेम होता है, एक में आपकी एसओपी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, एक में सिर्फ आपके अबाउट सब कुछ पूछ लेते हैं। तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यही प्रोसेस थी जो भी होता है स्टूडेंट वीज़ा की, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। और एक मैं चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि ना आप अकोमोडेशन बिल्कुल भी बुक करके मत आना। लोग मेरे से अभी भी पूछ रहे हैं कि यार अकोमोडेशन बुक करें या नहीं करें, तो मैं कहूँगी अकोमोडेशन बुक करके मत आना यार। तुम्हारा कोई फ्रेंड, तुम्हारा कोई रिलेटिव यहाँ रहता ना तो 2 दिन 3 दिन तुम उनके यहाँ सर्वाइव कर लो, उसके बाद वो तुम्हें प्रेफर कर देगा कि भाई तू यहाँ रह ले, यहाँ रह ले, यहाँ रह ले, चाहे तुम्हें उनको पैसे देने पड़ जाए, पर अकोमोडेशन खुद से बुक मत करके आना।